अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, अपने अपने कामों में मसरूफ़, अपनी अपनी ड्यूटीज़ में मसरूफ़। और जो वर्किंग वुमन है वो, और जो हाउस वाइफ है, दे हैव वेरी टफ ड्यूटीज़। उनको जो वर्किंग वुमन है, मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। मैं उनके बहुत उनके लिए ये बात करती हूँ। वो दो दो ड्यूटीज़ को पे करती हैं। ये घर से जाने से पहले आप ये देखिए कि इन्होंने हर चीज़ को मैनेज करना है। इन्होंने बच्चों के लंच बॉक्स बनाने हैं, इन्होंने हस्बैंड का ब्रेकफास्ट बनाना है, इन्होंने खुद भी अगर एक रस खा लिया और चाय पी ली, और फिर उसके साथ इनको ये फिक्र होता है कि जब मैंने वापस आना है तो फिर इन्होंने जो भी आके बनाना है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि रास्ते में रुकते हुए कभी इनको टमाटर याद आ जाते हैं, कभी इनको ग्रीन चिली याद आ जाती है, कभी किसी बच्चे के बर्गर की पैटी याद आ जाते हैं, और कभी दूध घर में ख़त्म है तो वो लेते हुए ये जल्दी जल्दी से घर आती हैं। ये इतनी मुझे अच्छी लगती हैं, मुझे इतनी प्यारी लगती हैं कि ये जॉब से आके न थकावट का इजहार करती हैं, ना इनके चेहरे पे थकावट नज़र आ रही होती है, बट ये अपना इजहार नहीं करती क्योंकि ये घर की सरपरस्त है। ये इन्होंने घर को मैनेज करना है, इन्होंने घर को चलाना है, तो अपनी थकावट को भी छुपा लेती हैं, और फिर भागे भागे से इन्होंने किचन में जाना है, और फिर भी इनको अपनी लिए कुछ भी याद नहीं होगा। ये जल्द जल्द से प्रिपेयर करती हैं अपने बच्चों के लिए। और उसके बाद जनाब अगर कोई ग्रैंड पेरेंट बच्चों के घर पे मौजूद हैं तो उनके लिए ख़ास तौर पे उनकी कैलोरीज को अपने जहन में रखते हुए ये उनका खाना बहुत अच्छे से तैयार करती हैं और भागी फिरती हैं पूरे घर में। और अल्लाह पाक इनको बहुत ही हिम्मत भी देता है। और लेकिन इसके साथ अब ये है कि इनको भी अपनी एनर्जी लेवल का, अपनी कैलोरीज का ख्याल रखना है, इनको ख्याल रखना है। इनके पास टाइम की कमी तो डेफिनेटली है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, वो कहते हैं जी वेस्ट के अंदर की जो औरत है वो बहुत खुद मुख्तार है और वो बहुत हेल्दी वेल्दी नज़र आती है, वो काम करती है। तो वेस्ट की वुमेन सिर्फ अपनी ज़ात के लिए काम करती है, किसी और के लिए काम नहीं करती। मैं ये चैलेंज कर सकती हूँ, पूरी फैमिलीज को नहीं पालती, हस्बैंड का ख्याल नहीं करती, बच्चों का ख्याल नहीं करती। बच्चों को जाते हुए स्कूल छोड़ा, वापसी पे बच्चों को पिक किया और घर आ गई, या फिर उनको ड्रॉप करके वापस, अगर ड्यूटी की टाइमिंग ज़्यादा है तो वापस चली जाती हैं। तो वेस्ट की वुमेन तो अपने लिए काम करती हैं, और जो उनमें अब मतलब यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट का मैं वो कोई कंपटीशन नहीं कर रही। मैं एक बात कर रही हूँ कि उनके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। वो ये सोर्सेज हैं जी, उनको ज़हनी तौर पे इस चीज़ के लिए बहुत ही अच्छा लेसन दे दिया गया है कि द वुमेन इज the most beautiful creation of Allah, and she have right to live like a queen and a princess, and like मतलब उसको वो प्रेशराइज नहीं कर सकते कि वो उठे, वो उठ के सबके लिए पहले सब कुछ करे। नो, वहाँ पे वो अपनी मर्जी से करेगी जो भी करेगी। यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला इतनी फैमिलीज बाहर रह रही हैं पाकिस्तान की, तो आहिस्ता आहिस्ता ये रिवाज होता जाएगा कि यहाँ भी एक जो शोल्डर है इसके ऊपर सारा बर्डन नहीं होगा, उठा लिया जाएगा। इट्स नॉट गुड कि किचन में काम हो रहा है, एक खातून काम कर रही है, इतनी स्वेटिंग उसको हो रही है, वो बेचारी कभी यूं कभी यूं कभी यूं अपने आप को साफ भी कर रही हैं, और उसके साथ साथ उनको पता है मुझे 2 खाने भी तैयार करने हैं, फिर मैंने उसके बाद सैलेड भी काटनी, मैंने डिज़र्ट भी बनाना है, कोई ना कोई मैं कोई मैंगो का बनाऊं, या मैं कस्टर्ड बनाऊं, जेली बनाऊं, या मैं पाइनएप्पल का बनाऊं, या मैं स्ट्रॉबेरी का बनाऊं, या मैं होर कुछ नहीं तो मैं मिठिया सेवियां ही बना के नाल रख दिया। मतलब कि जी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि तुसी
कोई ऐसी डिश जड़ी है खाना खाने के बाद उन्होंने जरूर खानी है, हर कोई मेरे वर्गा नहीं जिन्हें स्वीट डिश पहले खानी है ते उन्हें नमक वाली चीज़ां जड़ियां वो बाद च खानी है। लोग पता नहीं किस तरह इन्ना खूबसूरत खाना खा के ते बाद दे विच सारी मत मार देंदे ने, स्वीट डिश खा लेंदे ने और सारा ही टेस्ट अरोमा जड़ा है ओनू ओदी नज़र कर देंदे। खैर ये अपनी अपनी मर्जी है और जो रिवाज इतने अरसे से चल रहे हैं हमारे कहने से तो कोई ख़त्म नहीं करेगा, बल्कि मे बी पॉसिबल के मेरी इस बात को बहुत ही बुरा समझा जाए और लोग कहें कि जी ये कौन होती हैं, आ गई किसी कोई उस्तानी आके तो हमें समझा रही। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं बाय गॉड नहीं समझा रही। मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी बहुत ही प्यारी खवातीन, प्यारी प्यारी बच्चियाँ, प्यारी प्यारी बच्चियाँ और उनकी बात कर रही हूँ। मेरे नज़दीक दुनिया की खूबसूरत तरीन तख्लीक जो है ना वो औरत है और ये है कि वुमन इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ अल्लाह। जो अगर आप गौर से देखें, सांवली है, गोरी है, काली है, ये किसी भी रंग और नस्ल की है, लेकिन ये इतनी खूबसूरत लगती है। इसको अगर आप गौर से देखें, आप इससे बात करके देखें तो कभी तो आपको इस पे लगेगा कि आप एक बहुत ही अच्छा वक्त गुजार रहे हो, बहुत अच्छे से वो बात करने की आदी होती हैं। मैं 99% वुमेन की बात कर रही हूँ। दे ऑल आर वेरी नाइस, वेरी गुड, ड्यू टू सम रीज़न समटाइम्स ये एग्रेसिवनेस अपनी दिखाती हैं। तो जहाँ इतना बेहतर है तो एक आध काम को माफ़ भी किया जा सकता है। वो बच्चों को भी पाल रही हैं और उसके साथ साथ वो घर को भी मैनेज कर रही हैं। उनको छुट्टी भी नहीं मिलती, मासी काम करती है, मासी हर चीज़ का गिन गिन के हिसाब लेती है। मासी सैलरी में डस्टिंग का, मासी जितने भी फालतू काम करती है तो एक एक रुपया वो गिन के लेके जाती है। ईद के दिन भी छुट्टी नहीं होती तो कौन है उस घर की औरत, वो जो कि किचन को कहते ना उसको छुट्टी ना मिली, जिसने सबक याद किया। औरत को हमारे पाकिस्तान के अंदर छुट्टी कोई ना, बिल्कुल इट्स जो जिम्मेदार औरतें हैं उनको वैसे भी छुट्टी की मेरे ख्याल ज़रूरत भी नहीं है। उनको किचन का अरोमा और अपनी लाइबिलिटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको सब बहुत अच्छी लगती हैं। अब आप कहेंगे कि भाई लैला बेगम तुमने इतनी बातें जो ये की हैं तो इसका जाके तो क्या निकल रहा है, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, इसका रिजल्ट क्या है? ये है कि मैं अपनी तमाम औरतों के नाम अपनी ये वीडियो कर रही हूँ, जो औरतें काम कर रही हैं, जो घर को संभालती हैं, जो जॉब्स करती हैं। सल्यूट टू द टीचर्स, सल्यूट टू द डॉक्टर्स, सल्यूट टू एवरीवन इन एवरी फील्ड, स्पेशली नर्सेस को मेरा बहुत प्यार, मेरा बहुत सलाम। आप ये देखें, डॉक्टर आती हैं, वो आके या अपने ऑफिस में बैठी होती हैं, दे जस्ट चेक द पेशेंट और उसके बाद वो मेडिसिन लिखती हैं और लिखने के बाद वो कहती हैं कि सिस्टर आप ये जाके इनको ये इंजेक्शन लगा दें, इनके वाइटल साइन चेक कर लें और उसका बीपी चेक कर रही हैं, उसकी शुगर चेक कर रही हैं, उसके बाद उसको ड्रिप लगा रही हैं, उसके बाद उसको इंजेक्शंस लगा रही हैं, उसके बाद बार बार आके उसको वो चेक करती हैं, पूछती हैं, ऑल द टाइम वो सर पे खड़ी रहती हैं। कभी देखा आपने, कभी कभी ऐसा भी होता है बहुत क्लोज जो रिलेशंस हैं वो भी मरीज़ कभी कभी इतना क्रिटिकल होता है कि वो उसके पास नहीं आते। लेकिन कभी देखा आपने नर्सेस को कि वो कितने प्यार मोहब्बत से आती हैं, वो आके पूछती हैं आप कैसी हैं या आप कैसे हैं, आप ठीक हैं, आपने नाश्ता किया, चलिए जी अब हम आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। फिर वो बीपी चेक करती हैं, फिर उसके बाद जो भी उनकी और मेडिसिन उनको खुद दे रही हैं और उसके बाद जनाब वो उनके साथ बड़ी प्यार मोहब्बत से बातचीत करते हुए मुस्कुराती बाहर निकल जाती। अगर उनकी मुस्कुराहट के बदले में जो अटेंडेंट साथ मौजूद होते हैं वो भी अगर मुस्कुरा के जो सिस्टर हैं उनको थैंक यू बोल दें, उनकी सर्विसेज को अप्रिशिएट कर दें, उनको दुआ दे दें, तो क्या होगा कि वो और भी ज़्यादा अच्छे से हमारे पास आएंगी
और अच्छे से पेशेंट को आके चेक भी करेंगी और उनको लगेगा कि आपने उनके हार्ड वर्क को या उनकी ड्यूटी को सराहा है। तो ये एक बहुत प्यारी बात है। उसके अलावा अक्सर देखने में आया कि जब मैं जब भी जाती हूँ तो मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फील करती हूँ, या ये है कि मेरी जो सोचने की या जल्दी से मेरी जो वो सिक्स सेंस है वो ज़्यादा काम करती है। लेकिन यहाँ पे ये बात हरगिज़ नहीं है कि जिसकी सिक्स सेंस काम करती है तो उसकी फाइव सेंस जो होती हैं वो वीक होती हैं। नो, दिस इज़ रॉन्ग। जो कि हमेशा, हाँ देखें प्लीज़, ये जो मैंने सलाम पाकिस्तान के नाम से चैनल बनाया है जिसके दस्तरखान सजेंगे बहुत ही आला किस्म के रमज़ान करीम में, तो इसको लाइक कीजिए ना, इसको सब्सक्राइब कीजिए और आप इसको शेयर भी कीजिए। और फिर इसी तरह से है कि हम मिलजुल के जो राइड हमारी है इसको ज्वाइन कीजिए। इट्स राइट टू प्लीज़ अल्लाह। डेफिनेटली अपने रब की खुशनुदी के लिए तो हम सब कुछ करना चाहते हैं, और इंशाल्लाह जिनको खुदा ने ये तौफीक दी या खुदा ने जिनको पसंद किया तो दे विल डेफिनेटली जॉइन मी, और कोई भी दूसरी जो जितने भी लोग हैं हु दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब्स, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, लोगों का ख्याल रख रहे हैं, जो ये चरिंद परिंद हैं इनका भी ख्याल रख रहे हैं, अपनी मेट्स का ख्याल रखिए जो हमारे घरों में आती हैं, ये भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन जाती हैं डेली। यू नो, हम 2-2, 3-3 महीने या इससे भी ज़्यादा अपने रियल जो हमारी रिलेटिव हैं उनको नहीं मिले होते, बट दे डेली कम्स से अस्सलाम वालेकुम, अब कैसी हैं, दे मेक टी फॉर अस, जो भी उनकी ड्यूटीज़ हैं वो सब कुछ करती हैं। तो हमें इनको प्यार के साथ रखना चाहिए, मेरी एक दिली ख्वाहिश है और आपकी भी होगी यकीनन। और पता नहीं मेरा ये क्यों बिलीव है कि जो हमारे घर में हम जिसको अपने हेल्पर के तौर पे साथ रखते हैं, वो अपने रिस्क का एक साथ लेके आती हैं अल्लाह की तरफ से, तो अल्लाह पाक उनके लिए भी देता है। जब उन्हें हम अपने साथ बिठा के अपने दस्तरखान पे खाना खिलाते हैं, वही खाना जो हम खाते हैं, वही खाना जो वो काटती हैं, वही मीट और फिश और चिकन एंड मटन जो कि वो धो के प्रिपेयर करके हमें देती हैं, उनकी प्लेट में भी उसका होना एज लाइक जैसे हम खा रहे हैं, उन्होंने सारा कुछ प्रिपेयर करके दिया, तो उनका सालन अलग से नहीं होना चाहिए। बहुत सारे घरों में ऐसा है, और अगर मुझे कोई चैलेंज करेगा तो मैं उसको इनबॉक्स में पूरी स्टोरी, नॉट अ वन स्टोरी, आई हैव 100 स्टोरीज कि जहाँ पे घर के जो मुलाजमीन हैं इनको वो खाना नहीं दिया जाता जो घर में खाया जाता है। अच्छा जनाब, अब क्या है कि औरत जो ख़वातीन हैं अपना बहुत ख्याल रखें, आप अपनी कैलोरीज का ख्याल रखें। आपको 2500 कैलोरीज चाहिए, आपको 3000 के, आपकी तो कैलोरीज फौरन से बर्न हो रही हैं। अ वर्किंग वुमन एंड अ हाउस वाइफ, दे बोथ आर वेरी बिजी ऑल द टाइम, फिजिकली मेंटली, और ये भाग दौड़ में इनकी कैलोरीज तो फटाफट बर्न हो जाती हैं। सो इनको क्या करना चाहिए कि एक बहुत प्यारा सा अपना वो बनाना चाहिए फूड के लिए डाइट चार्ट, और दे हैव वेरी गुड जो केयर इनको करना चाहिए अपनी। अगर देखें जी इनके पास टाइम नहीं है, दे कैन बॉयल एग्स। अगर 2 अंडे ख़वातीन उसकी एग वाइट नहीं खाती तो दैट इज़ वेरी बैड। ये प्रोटीन है जिसकी बॉडी के अंदर ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, और हर एज में ज़रूरत है। अब इसमें आप ये देखिए कि अगर एग योक से आप एलर्जिक हैं या आप किसी वजह से इसको स्किप करना चाहते हैं तो यू कैन स्किप 4 times a week, but must take 2 egg white daily। आप उसको स्टोन बॉईल करें एग को,
और अगर टाइम नहीं है तो उसको किसी पैकेट में डालें और अपने बैग के अंदर डाल लें। अगर आप स्कूल जा रही हैं तो जब बच्चों को आप लंच करा रहे होते हैं तो एट दैट टाइम आप अपना भी प्रोटीन को ले सकते हैं। फिर खाने का सुबह सुबह टाइम नहीं है और 10, 11, 12 बजे जो फ्रूट के लिए डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, फॉर दैट यू कैन एक सेब को आप अपने पर्स में डाल के ले जाइए ना। और जब वो वहाँ पे आपको आपकी ब्रेक होगी, ऑफिस की ब्रेक बैंक में भी होती है, स्कूल में भी होती है, हर दुनिया के अदारे में ब्रेक का एक टाइम होता है, तो आप वहाँ पे अपना वो जो एप्पल है वो वाली एक पुरानी सी कहावत है कि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। तो उसमें ये है कि अभी डॉक्टर्स को अवे तो नहीं किया जा सकता, वी नीड दैम टू मच। हमें तो अभी ऑनलाइन जो डॉक्टर्स हैं बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पे पेजेस चल रहे हैं, मैं तारीफ किए बिना नहीं रहूँगी। हेल्थ सोल्यूशन एक पेज इन्होंने डॉक्टर्स ने, इनकी एडमिन इज सो क्यूट, सो नाइस, सो केयरिंग, हर लिहाज से शी इज फुल ऑफ इंसानियत। जनाब वहाँ पे कोई भी अद्धी रात को भी मैसेज कर देता है जी मैनू गला बड़ा खुश्क हो रहा है, तो विद इन 5 मिनट्स to 4 मिनट्स वो फ़ौरन से किसी डॉक्टर को कर देती हैं कि प्लीज़ आप इनको चेक कीजिए। कोई अपनी एक्नी की बात कर रहा है, कोई हेयर फॉल की बात कर रहा है, कोई छोटे बच्चे की ज़िद करने की बात कर रहा है, कोई एब्डोमेन में जी कोई गड़बड़ चल रही है, तो ये फौरी तौर पे हेल्थ सोल्यूशन का जो पेज है डॉक्टर्स का, दैट्स अ वेरी गुड ऑसम, इन्होंने वो पेज बनाया हुआ है और वहाँ पे ऑल डॉक्टर्स आर अवेलेबल ऑल द टाइम फॉर हार्ट, फॉर किडनी, फॉर ब्रेन, फॉर शुगर, फॉर ब्लड प्रेशर, फॉर द जर्नल, जो आम चीज़ें हैं, और उसके लिए सारे लोग मौजूद हैं। मैंने खुद से ट्राई किया मैनी टाइम्स, और ऑलवेज जब इन्होंने कोई भी मुझे एडवाइस की किसी के लिए भी मैंने पूछा मेडिसिन, तो उस मेडिसिन के साथ बहुत फ़ायदा हुआ। मतलब ये कि अपना बहुत ख्याल रखें अपनी, अगर आप जॉब पे जा रहे हैं तो मस्ट टेक योर फ्रूट, मस्ट टेक योर प्रोटीन विद यू इन योर बैग। लाइक जब हम कहते हैं जी फॉरेन की जो वेस्ट की जो वुमेन है दे लुक वेरी हेल्दी, इसलिए कि ये अपने खाने पीने में दे नेवर कंप्रोमाइज ऑन द ईटिंग, और जो इनके टाइमिंग्स हैं स्लीपिंग एंड रेस्ट का टाइम, दे डोंट गो डेली, एक दूसरे को मिलने के लिए नहीं जाते, ना ही किसी का टाइम ज़ाया करते हैं, क्योंकि ये सब लोग जॉब करते हैं, तो ये हमारे जैसे वेले लोग तो है ही नहीं कि इनके पास। मेरी भतीजी आई हुई थी खदीजा यूके से, तो वो उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया अपनी मॉम का और मेरा, और कहती हैं कि फुप्पू और मामा आप लोगों का तो बुरा ही हाल है। मैंने कहा भाई क्या हो गया? कहती आप लोगों को कॉल करें तो आप लोग कहते हो बहुत थकावट है, आज बहुत थकावट है। मेड के साथ साथ उसको देखते देखते उसने ब्रूमिंग किया, उसने डिश वॉशिंग किया, उसने कपड़ों के लिए मशीन लगाई हुई थी, तो मैं बहुत थक गई उसको देख देख के। आप तो सिर्फ देख देख के थक जाती हैं, तो मैं ये सारे काम खुद करती हूँ अकेली अपनी दोनों बच्चियों के साथ। उसके बाबा आर्मी में है, वो भी वहाँ बैठे हुए थे, तो वो हंस रहे थे, कहते हैं हमारे पाकिस्तानी जो औरतें हैं ये ज़्यादातर बेचारी एक दूसरे के साथ बैठ के ऐसे ही गॉसिप्स और ऐसी ही अपनी तकलीफ़ें बता रही होती हैं, या ये शॉपिंग्स की बात करती हैं, या ये वाली थकावट के। और सबसे बड़ा रोना तो ये है कि जिस दिन खुदा ना खास्ता ईद पे भी जब काम वाली छुट्टी मांगती है तो दिल करता है कि पैर ही फड़ना होंदे कि ना जा भाई, तू मैनू सब कुछ समझ लै और मेरे ईद वाला ड्रेस तू पा लै सब कुछ, लेकिन मैनू छड़ के ना जाई, मैं तो इत्थे पागल हो जावांगी, इन्ने मैनू काम करने पैणगे। एक दिन भी बर्दाश्त नहीं होता अगर मेड नहीं होती, तो इसको प्यार करना हमारा फ़र्ज़ है, सेहत का ख्याल रखना उसकी भी हमारा फ़र्ज़ है, स्वेटिंग जब उसको हो रही है तो लेमन पानी देना उसको हमारा फ़र्ज़ है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो घर का सरपरस्त है, यहाँ मैं ये बात सारी तो मैंने बातें औरतों के लिए कर दी,
बट मैं ये कहती हूँ मर्द जो है इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। ये प्रोवाइडर है, ये सरपरस्त है, ये घर का ताला है, ये घर की छत है, ये इज्जत है, ये हमारी रिदा है, और इसके बगैर कुछ भी नहीं है। आप ये देख लें कि हाँ, कितने फख्र के साथ जब भी कोई पूछता है तो हम बताते हैं कि हम कौन है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने अपना नाम बोला हो, हम मिसेस का इंट्रोडक्शन कराते हैं। तो खुदा करे कि ये सिलसिले इसी तरह से चलते रहें। मर्द भाग भाग के घर से जाता है। मैंने अपने एक जो मैं शॉर्ट स्टोरीज लिखती हूँ, मैंने उसमें लिखा कि अक्सर मर्द पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं, सारी जिंदगी मेहनत करते हैं जस्ट टू मेक अ हाउस। वो होम तो नहीं होता। वो होम होगा अगर ये मियाँ बीवी इकट्ठे एक छत के नीचे बच्चों के साथ रहेंगे। दैट जस्ट अ हाउस। वो वहाँ से भेजता जा रहा है, इधर वाइफ बनाती जा रही है। और जब अपनी एज का इतना जो गोल्डन टाइम और बिल्कुल यंगहुड में वो 11वां मेहनत करने 25-30 साल के बाद जब वो वापस आता है तो पुरानों की तरह, बिल्कुल मेहमानों की तरह आके अपने ही घर में अपनी फ्रिज को भी खोलते हुए थोड़ा वो हो रहा होता है कि मैं इसको खोल के देखूं, और पूछता है। उसे ये भी नहीं पता होता घर का सामान कहाँ है, किसने रखा और किधर पड़ा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेहमानों की तरह वो चीज़ों के साथ होता जाता है, उसको पता चलता जाता है, और वो घर उसका है, घर उसने बनाया है। लेकिन आपने ये देखा, चलिए वो पाकिस्तान में है तो वो सुबह तशरीफ ले जाते हैं और शाम में आते हैं। हम हर 10 मिनट के बाद असी बहुत थक गए हैं, सानू ना जल्दी ना चाय मिल जाए ना तो हम चाय पीते रहते हैं, हम कॉफ़ी पीते रहते हैं, हम और बहुत सारा ऐसा अपने लिए वो करते रहते हैं। लेकिन सुबह का क्या मर्द रात को घर आता है, इतना थका हुआ आता है कि अपने घर की जो आसाइशें भी इंजॉय नहीं करता और लेटता है और सो जाता है। और उसके बाद अपने बच्चों से बल्कि वो पूछता है दिन कैसा गुजरा, वाइफ से पूछ रहा है दिन कैसा गुजरा। तो यहाँ मैं मर्द को भी सलाम करूँगी, वो मर्द जो बहुत सिंसियर हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने तमाम लाइबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। अल्लाह उनको सलामत रखे और वो खैर आफियत के साथ इसी तरह घर के काम करते रहें। जहाँ पे मर्द और औरत दोनों काम कर रहे हैं तो वो घर भी किसी क्या कहते हैं मिसाल से कम नहीं है। औरत का तो सिर्फ घर में उठ के झाड़ पोंछ ही देखना और संभालना एज लाइक एक बहुत बड़ी वो जंग लड़ रही है, और जब वो खुद जाके काम करके आती है उसके बाद वो फिर घर आती है, फिर अपने अगले दिन के कपड़े तैयार करती है, फिर वो उन कपड़ों को देखती है कि मैंने सुबह अलार्म लगाती है, अलार्म लगा के बच्चों की फिर वही वाली मेरी बात दोबारा रिपीट हो रही है कि उसे जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाया, लंच बनाए बच्चों के, उसने अपने हस्बैंड के कपड़े भी रात को ही प्रेस करके। एवरीबॉडी जो है उसके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो जी जो मेड है वो कपड़े हैंगर्स में लगा के चली गई है। हर कोई अपने वाइट कॉलर के जो लोग हैं वो अपने अपने सिलसिले इसी तरह से पूरे कर रहे हैं और खुदा करे कि पूरे करते रहें। और एक बात जाते जाते करूँगी और वो ये बात है कि पैसों को हम बैंक्स में संभाल के रखते हैं शुरू से, और पहले ज़माने की औरतें तो अपनी ज्वेलरी भी तिजोरियों में, घर की तिजोरियों में रखती थी, अब जाके बैंक्स में लॉकर्स लिए हुए हैं। थोड़ा कॉन्सेप्ट बदल दीजिए प्लीज़। पैसे हर वक्त खर्चने की चीज़ है, ठीक है। बच्चों के लिए माइंड बैंक जो है उसका सेटअप होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने बच्चों को ट्रैक करते रहिए प्लीज, हर वक्त ट्रैक करते रहें वेयर दे आर, व्हाट दे आर डूइंग, वेयर दे आर सिटिंग, विद whom दे आर सिटिंग। किन बच्चों के साथ वो बैठते हैं, उन बच्चों के वालिदैन क्या करते हैं,
उसके फादर क्या करते हैं, उनकी फैमिली कौन सी है। अपने एरिया से तो बाहर जाने ही ना दें, अपने एरिया के अंदर अंदर ही बच्चों को रहने दें। यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं है पाकिस्तान में 1-8, जैसे जी शनाख्ती कार्ड बन गया तो हम बच्चों को पूछ भी नहीं सकते। हम तो बच्चों को पूछ सकते हैं और पूछते रहना ही बेहतरी है। अपनी बच्चियों को इस कदर केज के अंदर रख के पालें। हमको बच्चियों को बहादुर नहीं बनाना। हम लोगों ने बच्चियों में बहुत बोल्ड होने का एक वो डिवाइस नहीं लगानी। वी डोंट वांट, वी वांट देम एट होम, जस्ट एट होम। और जैसे ही बच्चियों की उम्र हो तो उनकी शादियां हो जानी चाहिए, बेटों की उम्र हो उनकी शादियां हो जानी चाहिए। यहाँ पे मैं कोई भी गलत बात की मिसाल नहीं दूंगी, बट ये ही हमारा फ़र्ज़ है और इस फ़र्ज़ में ही हमारे ख़ानदानों के नाम बेहतर रहेंगे, हम खुश रहेंगे, हम अपनी इज़्ज़तों को बचा सकते हैं। हमारी इज़्ज़तें जो हैं वो हमारे बच्चों की वजह से या इस बुरे माशरे की वजह से कभी भी ख़राब नहीं होंगी। और उसके लिए बस यही है कि बच्चों से बड़ी दौलत कोई नहीं है। इनके लॉकर्स का ख्याल कीजिए, इनके लॉकर्स एक ऐसी डिवाइस रखिए टू चेक देम ऑल द डे। और ये हर माँ का फ़र्ज़ है, हर माँ की ये ड्यूटी है। ये जो मैंने सलाम पाकिस्तान के नाम से चैनल बनाया है तो यहाँ पे हम ऐसी ही बातें किया करेंगे। कभी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, आगे सिलसिले शुरू हो जाएंगे उसके दस्तरखानों के और अफ्तार के और फिर उसके शहर के। तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी हम आपके साथ साथ रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। तो अभी मुझे इजाज़त दीजिए इस प्रॉमिस के साथ कि अगर आप में से कोई भी कुछ एक भी बंदे को खिला सकता है, दिन में 4 चपातियाँ बनती हैं तो 5 बनवाइए और इंतज़ार कीजिए कि किसी एक को अगर ज़रूरत है तो वो 5वीं उसको दे दे, आपकी मेड के अलावा। और वही बात है, फिर जब दस्तरखानों का टाइम आएगा तो हम दस्तरखानों के लिए भी एक पूरा प्रोग्राम बनाएंगे और उसको करेंगे। यहाँ पे जो मेरा असल मकसद था बात करने का, दैट वाज औरत जो है काबिल प्यार है, काबिल इज़्ज़त है, काबिल एहतराम है, काबिल फ़िक्र है। इसकी सेहत की फ़िक्र कीजिए, इसके लिए इसको प्यार से आप 2 बोल प्यार के बोले और पूरे घर को 10 नौकर भी उतना सजा के बना के नहीं रख सकते जितना एक औरत आपको आधे घंटे में ऐसा सब कुछ करके दिखा सकती है। इट्स माय क्या कहते हैं एक्सपीरियंस। मेरी तारीफ ये भी कर दें, मैंने जाके सारे धुले हुए बर्तन दोबारा धो देने हैं, मैंने सारी फ्रिज दोबारा साफ कर देनी है। और बाय गॉड मैं ये कहती हूँ कि जिस घर में औरत की इज्जत है उस घर में ना तो रिस्क की कमी है, ना प्यार की कमी है और ना दुआओं की कमी है। औरत अगर पुरसुकून होगी तो आपका पूरा कुनबा पुरसुकून रहेगा। औरत को सिर्फ आप प्यार और इज्जत दें और ये बात मत भूलें कि मर्द औरत से पहले इज्जत, एहतराम, प्यार, मोहब्बत इन सब का हक रखता है, क्योंकि वही हमारा सरपरस्त है, कभी बाप के रूप में, कभी भाई के रूप में, कभी शौहर और कभी बेटा। इजाज़त दीजिए मुझे और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सलाम पाकिस्तान। ये देखिए मेरा ईमेल भी है और अगर कुछ भी किसी को किसी चीज़ की भी कोई ज़रूरत है तो अगर मैं वसीला बन सकती हूँ तो आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। तो खुदा हाफिज़।